बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। इस्तिग़फ़ार में ऐसी ताकत है जो इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। इस्तिग़फ़ार ऐसी रूहानी चाबी है जो किस्मत के दरवाज़े खोल देती है, जो मुसीबतों को हटा देती है, ज़हमत को रहमत में तब्दील कर देती है, जो बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलने की ताकत रखती है। अगर दिल की गहराइयों से और सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए तो यह फ़कीरों को बादशाह, बीमारों को शिफा और गुनाहगारों को वली बना देता है। कभी आपने महसूस किया है कि बाज़ औक़ात तबीयत बहुत अजीब होती है, एक अजीब सी बेचैनी होती है, दिल पर एक बोझ सा होता है। दरअसल ये बोझ गुनाहों का बोझ होता है जो हमारी रूह को जकड़ लेता है। लेकिन जब कोई शख्स सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो इसको नाकाबिले बयान सुकून मिलता है। उसका दिल हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल पर रखा हुआ पत्थर उठा लिया हो। ये इसलिए कि इस्तिग़फ़ार गुनाहों की जंजीर को काट देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले तो वो धब्बा मिट जाता है, और अगर गुनाह पर कायम रहे तो वो धब्बा और बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। इस्तिग़फ़ार से रिस्क में बरकत और आसानियाँ पैदा होती हैं। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नज़र नहीं आती। चीज़ ज़्यादा होते हुए भी कम पड़ जाती है। काम में रुकावटें ही रुकावटें होती हैं। तो जान ले ये गुनाहों की नहूसत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। यानी इस्तिग़फ़ार करने से ना सिर्फ गुनाह माफ़ हो जाते हैं बल्कि अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोल देता है। इस्तिग़फ़ार दुआओं की कबूलियत और अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी दुआएं कहीं गुम हो गई हैं, अल्लाह पाक तक नहीं पहुँच पा रही, जैसे आसमान के तमाम दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। जब कोई शख्स सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला दिल के बहुत करीब है। हमने जो चाहा वो फ़ौरन पा लिया, जैसे वो हर दुआ बराह रास्त सुन रहा है। ये इसलिए कि इस्तिग़फ़ार गुनाहों की रुकावट को तोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा गुनाह करता है और इसकी वजह से इसकी दुआ कबूल नहीं होती। इस्तिग़फ़ार ज़िंदगी से मुश्किलात और परेशानियों का ख़ात्मा करता है। कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, हर तरफ नाकामियों और रुकावटों ने डेरे डाल रखे हैं, हर चीज़ हमारे ख़िलाफ़ है, हर जगह ताले ही ताले हैं, हर दरवाज़ा बंद है। लेकिन जब हम खलूस दिल से इस्तिग़फ़ार करते हैं तो ज़िंदगी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं, रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं, बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, रास्ता आसान होता चला जाता है, हालात बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में रोशनी आ गई हो। गुनाह ना सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी मुसीबत का बायस है। इस्तिग़फ़ार इन मुसीबतों को दूर करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और अल्लाह उन पर अज़ाब नाजिल करने वाला ना था जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहें। गोया जो शख्स सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह उस पर आने वाली मुसीबतों को रोक देता है। ज़िंदगी में सुकून, कामयाबियाँ और आसानियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। जान लीजिए, हम गुनाहों के मारे हुए लोग हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जब कोई शख्स गुनाह के बाद रोता और तड़पता है और उसके आगे गिड़गिड़ाता है तो उसकी रहमत जोश में आ जाती है और वो माफ़ कर देता है। बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह करो कि ज़मीन और आसमान की वुसअतों को भर दो लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगो तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आइए इस रमज़ानुल मुबारक मिलकर खूब इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और इस्तिग़फ़ार के फ़यूज़ व बरक़ात समेटें। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।